आराम से करें, हड़बड़ा आ जा कुछ गिरे मेरे वो बोल। मेरा थोड़ा नहीं गिर रहा है, तोरे के लोग आपके ऊपर से गिर रहा है। देखो समकोण त्रिभुज कहता है क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं त्रिभुजे में। समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। पता है ना बउआ? 90 डिग्री के सामने वाला त्रिभुज भुजा को कर्ण कहते हैं और जिस पर लंब डाला गया हो आधार कहलाता है। आधार और ऊंचाई लंब को कहते हैं। ऊंचाई किसको कहते हैं? एच। आई आधार है बी, आई कर्ण है, कर्ण को एच, हाइपोटेनस आर होता है। हाँ सर। हाइपोटेनस को आर से सूचित करते हैं। तो ऊंचाई भी एच गड़बड़ा दो रुक। अरे ऊंचाई बताते हैं। ऊंचाई कर्ण आधार है ना बउआ? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए बताते हैं। अच्छा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बता दिए थे बाबू कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। बहुत अच्छा, आधार गुना ऊंचाई। अब आप बताइए इसमें आधार कौन? BC। 1/2 गुना BC गुना AB ऊंचाई AB। पता है ना? यानी आधार को B से सूचित करते हैं तो पते हैं, और ऊंचाई को H से, कर्ण को रहने देते हैं। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं 1/2 गुना B गुना H यानी 1/2 BH। 1/2 BH वर्ग इकाई। 1/2 BH। BH का B मतलब आधार, H का मतलब ऊंचाई। और एक चीज समकोण त्रिभुज का परिमाप। समकोण त्रिभुज का परिमाप। समकोण त्रिभुज का परिमाप किसे कहते हैं? हाँ, भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। तो पता है भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। और इसका फॉर्मूला देखा जाए तो AB प्लस BC प्लस AC भुजाओं के योग को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। बस यहीं तक इसका। और इसका बाकी चीज तो सब पढ़ल है, और इसमें कुछ होगा कहाँ? अरे इसमें कहेंगे सर तो कर्ण बराबर तो पते है पाइथागोरस से, और ऊंचाई बराबर पते है AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। पते हैं BC यानी आधार पूछे तो BC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का। मालूम है ऐसा? बस इसमें इतना ही कंट्रोलर है। बाकी अब आइए दूसरा त्रिभुज। हो गया विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं।
जैसे मान लिया जाए एक फिगर हम बना रहे हैं, देखो ए बी सी, ए बी सी, जिसकी कोई भुजा क्या बराबर नहीं है, जिसकी कोई भुजा बराबर, यानी हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि बराबर, तो बराबर दे करके काट देंगे, यानी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। इसको हम ए कहते हैं, इसको बी, इसको सी, अलगे अलगे है भुजा। एक का माप ए सेंटीमीटर, इसका माप 20 सेंटीमीटर, इसका माप सी। अब कहने सर इसको ए क्यों बोले, इसको क्यों नहीं बोले, अभी समझाते हैं, अभी समझाते हैं। यानी कोण के सामने की भुजा छोट, ऐसे लिखा है, कोण के सामने की भुजा, लिखते चलो, उनका समझाते हैं। कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटी अक्षर से सूचित किया जाता है। कोण के सामने की भुजा को अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है। छोटी अक्षरों से, अच्छा इसे ना लिख, अंग्रेजी वर्णमाला इसे ना लिखियो, दूसरा चीज लिखे क्यों? कोण के सामने की भुजा को छोटी अक्षरों से, अच्छा लिख दे, छोटी अक्षरों से सूचित किया जाता है। लिख दे, लिख दे। हाँ, कौन बड़ा अक्षर से, एगो आओ, कौन बड़ा अक्षर से, कौन बड़ा अक्षर से तथा भुजाएं अंग्रेजी वर्णमाला के, तथा भुजाएं अंग्रेजी वर्णमाला के छोटी अक्षरों से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। कौन बड़ा, आप समझो, हम लिखवाए हैं क्या, लिख लो, लिखा गया, लिखा गया जी सर। अब देखो इधर तक, देखो कहें हम क्या कि कोण के सामने की भुजा को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटी अक्षरों से सूचित किया जाता है। तो देखिए ये वाला कौन है ए, इसके सामने भुजा को इसी अंग्रेजी अक्षर से ए से सूचित किए। आई कौन है बी, इसकी सामने वाली भुजा को छोटी अक्षर से सूचित किए। ई वाला कौन सी, इसी के सामने वाली भुजा को छोटी अक्षर से सूचित किए। कौन को बड़ी अक्षर से सूचित किया जाता है, कौन बड़ा अक्षर से, कौन को बड़ा अक्षर से, देखिए कौन ए बड़ा अक्षर, कौन बी बड़ा अक्षर, कौन सी बड़ा अक्षर, तथा भुजाएं छोटी अक्षर से सूचित किया जाता है। याद रखिए एकदम, ए के सामने ए छोटकी ए, बी के सामने सी के सामने, विषमबाहु त्रिभुज में, बात समझ में आया कि नहीं आया? विषमबाहु त्रिभुज में कोण के सामने बड़ी, अगर यहाँ पे हम पी क्यू आर मानते तो छोटकी पी, छोटकी क्यू, छोटकी आर,
बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी विषम बाहु त्रिभुज में ए के सामने को छोटकी ए, बी के सामने छोटकी बी, सी के सामने छोटकी सी। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नोट कीजिए हाथ। ऐसे बोलेंगे भुजा बीसी की लंबाई को भुजा बीसी की लंबाई भुजा बीसी की लंबाई कौन होगा बउआ बताओ? भुजा बीसी की लंबाई छोटकी ए, बीसी की लंबाई छोटकी ए, यही ना? अच्छा बीसी की लंबाई छोटकी ए, अब भुजा एसी की लंबाई, हाँ भुजा एसी की लंबाई, भुजा एसी की लंबाई छोटकी बी, अब भुजा ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई समझ में आ गया ना? छोटकी सी, छोटकी सी। अब हम लोग आएंगे हीरोन फार्मूला, यानी हीरोन का सूत्र। अब हीरोन जो थे एक गणितज्ञ थे बाबू, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो हीरोन्स का फार्मूला केवल विषमबाहु त्रिभुज के लिए बनाया था। ये बना रहे चला रहे हीरोन्स फार्मूला में यानी हीरोन का सूत्र। हीरो व्यक्ति कैसे पढ़ा? HERO जी सर, हीरो ऑनेस्ट, एडुकेटेड, रिच, ओबीडियंट। यानी जो हीरोन थे ग्रीक के गणितज्ञ थे, इनमें ईमानदारी भी था, पढ़े लिखे भी थे, अमीर भी थे, आज्ञाकारी भी थे। वो तो आपको हीरो बनने के लिए सब चीज चाहिए। अमीर ही जरूरी होना चाहिए, हीरो बनने कैसे? जी सर। अमीर आता ना पुर्र लेके चला नहीं तो बुआ ऑनेस्ट भी होना जरूरी है, जी सर। ईमानदार भी रहो, शिक्षित भी रहो, अमीर भी रहो, आज्ञाकारी भी रहो। तो अब वही व्यक्ति हीरो कहलाता। और यही व्यक्ति सूत्र निकाले थे। देखिए ग्रीक गणितज्ञ हीरोन ने यानी जो व्यक्ति थे विशेषकर विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र निकाला था। विषमबाहु त्रिभुज यानी जिसका भुजा जो है बराबर नहीं होता है, कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है, उसी के लिए ही निकाले थे। लेकिन यह सूत्र जो है सभी त्रिभुजों में लागू हो जाता है, सब त्रिभुज में लागू हो जाता है। हम लोगों ने बताया विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का बताया ना। अब सॉरी ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो इसका क्षेत्रफल जब निकाले थे हीरोन ने तो आप तुरंत याद रखिएगा। जैसे आप याद रखते हैं समकोण आता है, किनको याद करते हैं? अब विषमबाहु आ जाएगा, किनको याद करेंगे? हीरोन। याद रखिएगा बस। समकोण पाइथागोरस, विषमबाहु हीरोन, बाकी सबका क्षेत्रफल आपको हम लिखवा चुके हैं। जी सर, हाँ। है ना? अब कहिएगा सर समबाहु आ जाएगा तो हीरोन नहीं लगेगा? लगेगा, यही लिखा दिए हैं। यह सूत्र सभी त्रिभुजों में लागू हो जाएगा। अच्छा त्रिभुज के परिमाप हम बताए थे, भुजाओं के योग को परिमाप करते हैं। यानी भुजा ये वाला बउआ ए, इसका ए सेंटीमीटर नाप है मान लीजिए। इसका लंबाई ए, इसकी लंबाई छोटी बी, इसकी लंबाई सी, यानी ए जोड़ बी जोड़ सी परिमाप कहलाएगा। त्रिभुज का परिमाप ए जोड़ बी जोड़ सी। अब परिमाप को हीरोन ने 2s बताया। परिमाप को क्या बोला? 2s। 25 नहीं 2s। हीरोन क्या बताया? 2s जो है त्रिभुज का परिमाप है, हीरोन बताए। अब कहने से 2s कहाँ से लाए? 2s क्या है? त्रिभुज का परिमाप है। त्रिभुज का क्या है? 2s जो है हीरोन बताया कि
2s जो है त्रिभुज का, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी। परिमाप को 2s कहते हैं। जी सर। कोई दिक्कत नहीं ना। हीरोन्स फार्मूला में हीरोन के अनुसार परिमाप को 2s कहते हैं। 2s जी सर। परिमाप को क्या कहते हैं? 2s। बस यही याद रखना है। जहाँ कहीं 2s दिखे तो 2s क्या है? परिमाप। यहाँ पे हम लिख देंगे जहाँ 2s परिमाप है, 2s क्या है? परिमाप है। परिमाप। अब 2s लिखल है, समझेंगे त्रिभुज का परिमाप है। जी सर। और त्रिभुज के परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। परिमाप का जैसे हम इंग्लिश में इसको हम कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे कुत्ता, कुत्ता को डॉग बोल देते हैं, ये परिमाप को 2s बोल दिए। जी सर। दोनों सेम चीज है। जी सर। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये परिमाप और 2s दोनों सेम चीज है। जी सर। तो s बराबर इन्हें गुना तो यानी a प्लस बी प्लस सी बटा में। अब 2s परिमाप तो s क्या? क्षेत्र। अर्ध परिमाप यानी आधा हो गया। देखो ना, s के बराबर परिमाप का आधा, जी सर। यानी s जो है अर्ध परिमाप है, आधा परिमाप है। जी सर। अगर s बराबर निकालेंगे तो परिमाप का आधा हो जाएगा, जी क्योंकि सर। 2s परिमाप था। तो s ने भागा में चल गया 2, यानी आधा हो गया। तो s को हम क्या बोलेंगे? अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप। बात समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। 2s परिमाप तो s क्या होगा? अर्ध परिमाप। जहाँ s अर्ध परिमाप है, जहाँ s अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप है। जहाँ s क्या है? अर्ध परिमाप है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब समझ में आ जाएगा। यहाँ तक नोट कीजिए, नोट कीजिए। ये 2s क्या कहलाया? परिमाप। 2s को परिमाप कहते हैं। जी सर। s को। अर्ध परिमाप। अब देखिए हीरोन्स का फॉर्मूला क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्र है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज, अच्छा ऐसे ना, ऐसे लिखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन्स फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस, यही है हीरोन्स का फॉर्मूला। s क्या है? अर्ध परिमाप। a क्या है? b क्या है? c क्या है? बस s तो अर्ध परिमाप है, ये है। हीरोन्स का फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन क्या फॉर्मूला, जैसे देखो पाइथागोरस क्या दिए? हाँ, पाइथागोरस क्या दिए? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़। हीरोन क्या दिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर नहीं, त्रिभुज का अब उन्हें याद रखना है, अब ऐसे याद रखना है। पाइथागोरस दिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। हीरोन दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आया बात समझ में? ये पढ़े लो। इंटू का मतलब गुना, इंटू का मतलब हीरोन क्या दिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए, क्षेत्रफल दिए। कैसन क्षेत्रफल? या अंडर रूट s, अब समझिए पढ़ने के लिए, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ऐसे ही बोल सकते हैं हिंदी में, s गुना s माइनस ए गुना s माइनस बी गुना s माइनस सी। कोई दिक्कत नहीं ना? s क्या है? अर्ध परिमाप। a क्या है? b क्या है? c क्या है? बस
क्लियर हो गया? अब वो जी, क्वेश्चन सर। चैप्टर पे आइए, चैप्टर पे आओ। फटाफट बता दो। अब एक्सरसाइज 14.1 कैसी सिन्हा में टाइप 1 में हीरो के सूत्र के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। अब पहला में है निम्नलिखित त्रिभुजों का परिमाप एवं हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहला नंबर क्वेश्चन पहला का पहला है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं, हम एगो त्रिभुज बना लेते हैं। फिगर आप लोग को बनाना नहीं है, जी सर। हम ऐसे ही बना लेते हैं। ए बी सी जिसकी भुजाएं कोनो मान लो 13 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, 15 ये सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। ये कौन त्रिभुज? कोई भुजा बराबर नहीं है। विषमबाहु त्रिभुज। एकदम इजी हो गया। नहीं, हम लिख देंगे पहले दिया है त्रिभुज की भुजाएं अच्छा ए बी बराबर ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर। हम मान लिए हैं जी सर। ए बी बराबर 13, ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर सेंटीमीटर। ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर। अच्छा एक बताओ भुजाएं, एक बताओ रुको। ए बी भुजाएं ए बी को हम ए बी को क्या बोलेंगे? ए बी ना है, ए बी को सी बोलेंगे, छोटकी सी। जी सर। तो पहले ए बी को ना ऐसे पहले बी सी को जोड़ देते हैं। भुजाएं बी सी यानी कि ए छोटकी ए, इसी के सामने को ये कहते हैं छोटकी ए बराबर 14 सेंटीमीटर। आईसी आईसी एसी एसी 15 सेंटीमीटर है ना। एसी को क्या बोलेंगे? छोटकी बी बराबर 15 सेंटीमीटर। अब ए बी को छोटकी सी 13 सेंटीमीटर यानी भुजाएं। अब हम नहीं लिखते तब ऐसे भी लिख सकते ए बराबर 14, चाहे हम यहाँ उलट भी सकते थे, यहाँ 14 यहाँ 15 यहाँ 13 कर सकते थे, कुछ भी कर सकते हैं। दिया हुआ है यानी भुजाएं ए बराबर 14, बी बराबर 15, 13, चाहे ए बराबर भी हम 13 ले सकते थे, तो यहाँ पे 13 कर देते ऐसे। ए बराबर 13, बी बराबर 14, सी बराबर 15, ऐसे बोल सकते थे। ए को, बी को, सी को पते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते थे। भुजाएं ए बराबर 13 सेंटीमीटर, क्योंकि अब 13 सेंटीमीटर हो गया, ये नहीं हो गया। अब बी बराबर 14 सेंटीमीटर, अब 14 हो गया। सी बराबर इजी है ना। अब हम फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बना लेंगे। ओ 3 को दे 13, 14, 15। ए बराबर 13, बी बराबर 14, सी बराबर 15। कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहला परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप को हम हीरोन से 2s के नाम से जानते हैं। तो 2s बराबर ए जोड़ बी जोड़ सी यानी भुजाओं के योग को परिमाप करते हैं। यानी ए वाला बी वाला सी वाला यानी 2s बराबर ए का मान, बी का मान, सी का मान गुना तो 2s बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 2s बराबर जोड़िए 5 4 9 9 3 12 2 बाकी 1 3 1 4 यानी परिमाप आ गया 42। परिमाप ज्ञात करना था। अच्छा रुको, ऐसे नहीं, ऐसे 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो 42 सेंटीमीटर हो गया परिमाप। अतः
त्रिभुज के परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करना है त्रिभुज के क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं ना। अब फिगर से कोई मतलब नहीं रहा। अब फिगर से मतलब नहीं रहा तो हम यहीं पे बोल सकते हैं। अब हीरोइन के फॉर्मूला से त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू। अच्छा अभी तो 2s निकला है। जी सर। s हम निकाले नहीं है नहीं। तो s बराबर क्या हो जाएगा 42 बटा में यानी 21 ना। 21 तो नहीं 42 s बराबर है। कोई दिक्कत नहीं ना। यहीं पे हम बनाएंगे। ऐसे था s पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि s का मान जरूरी देना है। तो 2s हम लोग ले आए थे कितना बउआ 2s बराबर 42 सेंटीमीटर। इसलिए s बराबर 42 बटा 2 सेंटीमीटर यानी s बराबर 21 सेंटीमीटर। अब फार्मूला बैठा देंगे। अब फार्मूला पर बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s का मान 21 इंटू s का मान माइनस a का मान 13 इंटू s का मान b का मान 14 सेंटीमीटर इंटू s का मान c का मान बन जाएगा। देखिए अब इसको अंडर रूट 21 में 13 घटाइए 11 में से 13 गया 9। अच्छा ब्रैकेट के मतलब गुना। जी सर। 11 में से 3 गया 21 में से 13 गया सीधे 8। अब ब्रैकेट मतलब गुना 14 गया 7 15 गया। कोई दिक्कत नहीं ना। बराबर अब सबको क्या करना है गुना करिए 6 अब 42 गुना 21 68 से 21 68 से 168 छो 42 गुना कर दीजिए 8 दूनी बकिया 6 दूनी 12 1 बाकी 2 की 2 1 3 4 8 चौका बाकी 3 6 चौक 24 3 27 बाकी 2 4 की 4 2 6 3 2 5 7 3 10 के 0 बाकी 1 6 1 7 70 56 आ गया ना। अच्छा अंडर रूट 70 56 इसका वर्गमूल निकालिए वर्गमूल निकालिए। नहीं तो वहीं पर तो देख के कर दो कहाँ कर दो वहीं पर एक साथ ही ऐसा सही है छोड़ो। नहीं इसको ऐसा भी कर सकते थे वो देखो है ऐसे नहीं ऐसे समझा देते हैं गुणनखंड कर देते हैं अंदर में गुणनखंड कर देते हैं। 21 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना 3 लिख सकते हैं ना। और 8 को की लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 तो 2 4 दूनी 8। 7 को कुछ नहीं कर सकते हैं 6 को लिख सकते हैं 2 गुना। अब जोड़ा में एगो बाहर हो जाएगा पता है ये देखिए 7 एगो यहाँ जोड़ा लग गया बाहर हो गया एगो 7 3 एगो 3 जोड़ा लग गया एगो 3 भी बाहर हो गया। देखिए ई जोड़ा आई जोड़ा 2 को बाहर निकलेगा 2 एगो 2 निकलेगा बाहर यानी 7 या 21 21 दूनी 42 42 दूना 48 42 दूना 84 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र आंसर देता है जी सर हाँ 84 वर्ग सेंटीमीटर परिमाप 42 सेंटीमीटर देता है। जी सर। समझ में आया जी सर जरूर। जी सर परिमाप चल परिमाप ज्ञात करना और क्षेत्रफल
क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम लिख देंगे भुजाएं, अब शॉर्टकट में भुजाएं ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर, सी बराबर 13 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है, जी इसलिए हम सर। सेंटीमीटर में डालते, लास्ट में सेंटीमीटर कर देंगे। देखिए कोई दिक्कत नहीं ना, आसानी हो जाएगा बनाने में। तो परिमाप को क्या बोलते हैं? 2s। 2s बराबर बी बराबर सी, ए कितना, बी कितना, सी 13, कितना, 3 2 5 5 10 के सुनना बाकी है। 30 सेंटीमीटर परिमाप, 2s को परिमाप बोलते हैं। अच्छा, अब 2s बराबर आ गया, परिमाप 2s बराबर क्या आ गया बाबू? 3 सेंटीमीटर, s बराबर 15 आया ना नूनू? अब हीरोइन का फॉर्मूला लगा दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अच्छा, अंडर रूट s का मान 15, 15 में घटाइए a का मान, फिर 15 घटाइए 12, फिर घटाइए 13। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलेंगे अब। अंडर रूट 15 अगुना में 15 में से 5 गया, अगुना में 3, अगुना में 2। अब इसको आप चाहेंगे तो पूरा गुना कर दीजिए। पहले देखो ना, 3 दूनी 10 छक्का 15 छक्का 900। अब देखिए है कैसे करेंगे इसको। अब यहाँ पे आप कर दीजिए, 900 को तोड़ दीजिए, जिसको नहीं आता है तोड़ दीजिए। देखिए 2 से 45, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, फिर 5 से कितने से लगेगा? हाँ 3 से लग जाएगा। नहीं 3 7 21, 3 5, फिर 3 से 25, 5 से 5, अब नहीं लगेगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। एगो बाहर 2, एगो बाहर, एगो बाहर, 3 दूनी 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। वर्ग का ही हम बताए थे, तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 30 सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर, है ना बउआ? सर। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा अब? बन जाएगा, इजी है।